उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक पप्पू कार्की के परिजनों को आखिरकार न्याय मिल ही गया। नैनीताल उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी की अपील खारिज करते हुए हल्द्वानी मोटर दुर्घटना द्वारा अधिकरण के फैसले को बरकरार रखा गया है। न्यायालय ने गायक पप्पू कार्की के आश्रितों को 90 लाख रुपए से अधिक का मुआवजा देने के आदेश को सही ठहराया है। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ ने यह फैसला उस अपील पर सुनाया जिसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने दायर किया था। बीमा कंपनी ने दावा किया था कि अधिकरण ने मृतक की आय का गलत आकलन किया और यह मान लिया कि गायक की आय स्थायी थी जबकि उनकी आमदनी अनियमित थी। साथ ही कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि दुर्घटना तेज गति या लापरवाही के कारण नहीं बल्कि जंगली जानवर को बचाने के प्रयास में हुई थी। लेकिन अदालत ने इन सभी तर्कों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि मृतक की आय का निर्धारण उनके आयकर रिटर्न के आधार पर किया गया था, जो कि वैधानिक दस्तावेज है। उन्हें केवल दाखिल करने की तिथि के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने माना कि मृतक की आय का निर्धारण उचित था और आश्रितों को मुआवजा देने का आदेश सही है। यह मामला 9 जून 2018 की उस दर्दनाक सड़क दुर्घटना से जुड़ा है जब प्रसिद्ध लोक गायक पवेंद्र सिंह उर्फ पप्पू कार्की की कार हल्द्वानी लौटते समय ग्राम मुरकुड़िया के पास गहरी खाई में जा गिरी थी। हादसे में कार चालक और खुद पप्पू कार्की की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना के बाद उनकी पत्नी कविता कार्की और अन्य परिजनों ने मुआवजे के लिए दावा दायर किया था। हल्द्वानी स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण प्रथम अपर जिला न्यायाधीश ने 18 अक्टूबर 2019 को गायक के आश्रितों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 90,01,776 रुपए का मुआवजा देने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ बीमा कंपनी ने हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन वह भी खारिज हो गई। न्यायालय ने कहा कि एक पेशेवर गायक के रूप में पप्पू कार्की की आय को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि उनके पास लगातार कार्यक्रम और एल्बम से आय के स्रोत मौजूद थे। पप्पू कार्की, जिन्हें लोग प्यार से पप्पू कार्की के नाम से जानते थे, का जन्म 9 जून 1984 को पिथौरागढ़ जिले के सैलावन गांव में हुआ था। वे कुमाऊनी लोकगीत के सबसे चर्चित चेहरे माने जाते थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्योली गीत से की, जिसने उन्हें पहचान दिलाई। संघर्षों के बीच उन्होंने दिल्ली में 6 साल तक नौकरी करते हुए संगीत की साधना जारी रखी। वर्ष 2006 में उत्तराखंड आइडल में दूसरा स्थान पाने के बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। इसके बाद उन्होंने 2009 में मसूरी में सर्वश्रेष्ठ उभरते गायक का पुरस्कार, 2010 में झम्म लागदी एल्बम से मुआवजों युवाओं के बीच खास पहचान, 2014 में यूका अवार्ड और 2015 में गोपाल बाबू गोस्वामी अवार्ड हासिल किया। उनके गीत डीडी हार्ट की छमना छोरी, पहाड़ों ठंडो पानी, तेरी रंगीली बिछोड़ी और लाली हो लाली होसिया आज भी पहाड़ों की संस्कृति में पहचान बने हुए हैं। लोक गायक पप्पू कार्की न सिर्फ अपनी मधुर आवाज के लिए जाने जाते थे बल्कि उन्होंने कई नए कलाकारों को भी मंच दिया। इंडियन आइडल फेम पवनदीप राजन भी उन्हीं की गायकी में मंडली से जुड़े थे। उनकी अचानक मौत ने उत्तराखंड संगीत जगत को गहरा आघात पहुंचाया था, लेकिन अब हाईकोर्ट के इस फैसले ने उनके परिवार को बड़ी राहत दी है। अदालत के अनुसार यह मुआवजा न केवल आर्थिक सहयोग है बल्कि एक ऐसे कलाकार के योगदान की कानूनी मान्यता भी है जिसने पहाड़ों की संस्कृति को देश भर में पहुंचाया। इस रिपोर्ट में बस इतना ही।